कैमरा पर्सन पार्थ आपको कवर कर रहे हैं। छतरी के साथ ही झाड़ियां हटा देना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज के हमारे ट्रिप का लास्ट डे है। हम लोग निकले हैं 6:30 पर। देखते हैं कितना घूम पाएंगे, क्योंकि 10 o'clock तक तो बारिश नहीं है। तो जब तक बारिश नहीं, हमने सोचा आसपास सारा एरिया कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो होटल के पास है, हॉस्टल के पास है ओइशी पार्क, हम वहीं जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम लोग खाने वाले आज ये ओनीग्री, ये पिकल प्लम ओनीग्री है। एक्चुअली ये कल ले आए थे हमने फिर खाई नहीं रात को, तो ये हमने सोचा आज अभी ब्रेकफास्ट में निपटा देंगे और लंच बाद में देख लेंगे। ओनीग्री होती क्या है? बेसिकली एक सीवीड होती है, बीच में ट्रायंगल शेप में चावल होते हैं और बिल्कुल अंदर थोड़ा सा प्लम का अचार होता है। दैट्स इट। ये अलग अलग वैरायटी की आती है, टूना भी होती है और बहुत सारी होती है नॉन वेज में, बट वेजिटेरियन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। पिकल प्लम ओनीग्री टेस्टी भी लगती है और खाई भी जाती है। एक सॉल्टेड वाली आती है बट उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, तो इसमें मजा नहीं आता। ये इनका तो सबका ऐसी तैसी हो चुकी है। हमारे आने की खुशी में इन्होंने सोचा अच्छा बेफिक्र इंजीनियर आ रहे हैं, चलो सीन बिगाड़ देते हैं। एक्चुअली बहुत सुंदर लगते हैं पर्पल कलर के। मैं एक गूगल की फोटो भी लगा देती हूँ। बट जैसे अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, तो इनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। वैसे तो हमने जब देखा था तो बेस्ट सीजन दिखा रहा था टिल जुलाई एंड, बट जुलाई एंड में तो हो गया कुचड़ मुचड़ हो गया सारा ही सीन का। एक सीन आ रहा है तो ये प्यारा सीन चलता हुआ आ रहा है, इससे प्यारा कुछ नहीं है। कोरियन हार्ट्स। सिर्फ 1 2 3 पेड़ बचे हैं जो थोड़े से बढ़िया खिले हुए हैं, बाकी तो ओके ओके। और जो गार्डन है ना, प्रॉपर गार्डन, वो खुलेगा 9 बजे। अभी टाइम हुआ है 6:30, तो हम बस यहाँ से वॉक करके आगे की ओर निकल जाएंगे। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet ends. सो वॉक करते करते हम लेक कावागुची के एक हिस्से पे आ चुके हैं, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। ये भी बोटिंग 9 बजे के बाद ही ओपन होगी। और वो जो बादल वाला एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, यहाँ पे दिखता है माउंट फूजी, जो पूरा बादलों ने घेर लिया है। भगवान भी लाइक अच्छा तुम देखोगे माउंट फूजी, रुको तुम्हें बताता हूँ, करता हूँ थोड़ी सी कृपा। तो कल से यहाँ पे बारिश ही बारिश चल रही है और आज भी देखो कितने घने बादल है, कभी भी बारिश आ चल सकती है। बट इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग बस ये एक छोटा सा हिस्सा वॉक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हम वहां से ना पूरे ही अंदर अंदर से वॉक करते हुए आए कि इस पॉइंट पे आके फोटो लेते हैं, बढ़िया आएगा। ये पॉइंट ही बंद है। लेकिन अभी थोड़ा भगवान जी लग रहा है कृपा करेंगे, सूरज निकल रहे हैं, बट इतने बादल हैं मुझे नहीं लगता ये छटेंगे। और प्रिडिक्टेड भी है 10 बजे हैवी रेन। जो वो गाना है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो वही हमारे साथ हुआ। हम प्लान तो कुछ कुछ करके आए थे और हुआ क्या, टोटली अपोजिट। बस बस। उस साइड से वॉक करते 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 यहाँ तक पहुंच गए हैं। और अब भी हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम वॉक करते करते वहां तक जाएं। तो हमने डिसाइड किया एक्चुअली सब कुछ चीज़ें 9 बजे के बाद ही ओपन हो रही है, बस वगैरह सब कुछ 9 बजे के बाद ओपन हो रही है। बाकी जापान में 6:30 7 o'clock ओपन हो जाती है। ये आई थिंक टूरिस्ट एरिया है या फिर यहाँ पे कम लोग हैं, इसलिए यहाँ चीज़ें 9 बजे हैं। तो वॉक करते करते जाएंगे। कावागुची लेक है ये। लोग जनरली इसकी साइकिलिंग करने आते हैं, बोटिंग करने आते हैं, बट एट प्रेजेंट ना बोटिंग दिख रही है ना साइकिलिंग दिख रही है कुछ भी। तो हमने सोचा है 11 नंबर गाड़ी से बढ़िया क्या हो सकता है, तो फिर हम पैदल वॉक करते करते जा रहे हैं। 25% कह सकते हो हमने कर लिया होगा, लेकिन 25 ही और करेंगे, बस उसके आगे नहीं करेंगे। 55%? हाँ। 5% किया तुमने? 25 कर लिया मैंने तो। कैसे? क्योंकि मेरे नाम की लेक वहाँ खत्म होती है ना, उधर फैमिली मार्ट पे, वो कलरफुल वाले पे। वो 25% ही सेट होता है। तो मेरे लिए तो वही है 100%। 25% का 25% मैंने 100% या 25% किया है। ये मेरा मैथ है, मैथ इज मैथिंग हियर। दोस्तों मेरे पास कैमरा पर्सन पार्थ तो है, बट मुझे
वीडियो पर्सन चाहिए, बिकॉज मैं इस बंदे को वीडियो में कैप्चर करते रहती हूँ, ये बंदा अपनी फोटोग्राफी में बिजी रहता है, तो मुझे वीडियो पर्सन चाहिए अपने लिए। इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। आप पता है क्या है, बादल छट रहे, खुशी तो रही है कि अच्छा है शायद ब्लू स्काई आ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर फ्री हो रहा, गर्मी बड़ी तेज होगी। बारिश के तुरंत बाद जो धूप निकलती है भाई, बहुत तीखी धूप निकलती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। और यही हुआ इस बेचारी मछली के साथ। ये इतना पानी था, ये पानी से बाहर आ गई और ये कुछ ऐसी दशा हो गई इसकी। इसको खाते क्यों नहीं? उठा के ले जाओ, खा लो, ये तो खाते हैं। मैं नहीं खाती, चलो कोई तो खा रहा है इसको। When the world fell small and your hands fell warm, take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be, half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. ये कौन था भाई महामानव? वो मछली वाला है जिसने मछली खाई तो वो छोड़ दिया। नहीं ना, तरबूज कैसे यहाँ पे डाल के गया हुआ है। तो यहाँ पे किसी ने कुछ तो माउंट फुजी स्टाइल बनाया हुआ, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। नहीं सॉरी, मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी बेबी। इसका पत्थर पहुंच पाएगा कि नहीं? पहुंच जाएगा। बैट लगाओ, कहीं तो पहुंचेगा। यूं तो पहुंचेगा, उन तक लगेगा कि नहीं? देख लो गाइस, अभी देखो कहां तक पहुंचेगा। टपा दिया बहन, टपा दिया भैया आपने। ए नहीं भाई। बड़ी चलो, लेट्स गो। हल्का पत्थर लगेगा, हल्का। हैवी पत्थर उठा रहे हो तुम, लाइट पत्थर उठाओ। इतनी पास आके तो बड़ी कोई भी मार ले, देखना कितना डिस्टेंस है। वो सही था, पहला सही मारा था, आई एग्री। तो वो जब मेरे को क्या पता था तुम ये कुछ करने वाले हो। सारे गिरा दिए सारे। हम लोगों को दूर से ये स्ट्रेट दिख रही थी, लॉल यहाँ हुआ, अब ये ऐसे राउंड काट के आएगी और रास्ता लंबा हो गया है ना। क्या कह रहे, तब तो मेरा 10% हुआ था। तब तो हुआ ही नहीं था कुछ। फिर भाई ये वाला रास्ता आ गया बिल्कुल ही लेक के किनारे। जूते भी गीले हो गए बड़ी मेरे तो। आगे से जाना पड़ेगा है ना, यहाँ से भी नहीं है बड़ी रास्ता, हमें वापस ही जाना पड़ेगा आई थिंक। ये क्या लॉल हो गया, मतलब बस इतना सा पैच क्लियर नहीं कर सकते थे क्या? अब तक हम पूरा रास्ता चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी भगवान ने हमें क्लियर करने के लिए भेजा है। लग जाओ, आगे भी हमें रास्ता इस झाड़ में से निकल जाए बड़ी। निकले देखें जूते तो सारे गीले होंगे, कपड़े भी गीले होंगे, बट इतना सही पैच है, पता है आगे रास्ता क्लियर है। मित्रों ध्यान से मित्रों, कैमरा पर्सन पार्थ आपको कवर कर रहे हैं। छतरी के साथ ही झाड़ियां हटा देना। कैसा लग रहा है? एडवेंचर करवा दिया मैंने आज तो, फन हो गया मैन, फन। जे तू गिर जाई फिर घर आ जाएंगे आप वापस रूट उस पे चेंज करने। जूते निकाल के पैदल चल के आ जाते हो? नहीं, ऊपर की तरफ रख ले पैर। देखो गाइस कितना डिफिकल्ट है, लेकिन ये एडवेंचरस है। देख लो, ये बेफिक्र इंजीनियर्स का असली रूप, असली चेहरा। आजा आजा, कड़ी नहीं कुछ हो रहा गाइस। क्या ये इनके पत्ते? हाँ काटते हैं ये। बहुत ही बढ़िया कर लिया आपने, ऑलमोस्ट हो गया। यस यस, और ये बहुत ही बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा आपको जब मैंने कहा रिस्क ले लेते हैं? मैं तो लेने वाला था, मैं खुश हो गया कि मैंने कहा यार कितना चंगा सीगा। लो दोस्तों, पीछे हम भी नहीं मुड़े। अरे बस गिरने तो बच गई। ऐसे सोनारू लेक पे नहीं मरी मिलती है ना। मुझे क्या लग रहा है, जो ये फिशिंग कर रहे हैं ना लोग,
अब ये फिशिंग कर रहे हैं तो ये कैद हुई होगी पक्का। तो ये क्या है ना, ये यहाँ से इसको, इसके मुंह से ये देख फाड़ रखा है ना मुंह, ये देख इसके यहाँ पे जो जख्म है, तो ये पक्का पकड़ी होगी, उसने किसी ने छोड़ दी होगी, यार वो बेचारी मर गई। वो बेचारी मर गई। चलो रेस्ट इन पीस मछली रानी, क्या पता अगली बार तुम मनुष्य के उसमें आओ। और जो मनुष्य ने आपको मारा है वो इंसान, जरूरी नहीं है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसकी मौत कैसे हुई है। कभी कभी लोगों के खुद के लक्षण भी ऐसे होते हैं, खुद मर जाते हैं। तो हमें वॉक करते करते पूरा 1.5 घंटा हो चुका है। 6:30 हमने वॉक स्टार्ट किया था। वो वाला रास्ता हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि आप देख रहे हो अब ये झाड़ फूस हो गया था, तो इधर से रास्ता नहीं था, तो दोबारा हमें बाइसाइकिल वाले रूट पे आना पड़ा। ये फिर से नो बाइसाइकिल रूट स्टार्ट हो रहा है, बट अभी हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ से ही कवर करते हैं। जो सितंबर अक्टूबर में होते हैं ना, हाँ, तो गाइस जैसे ये पेड़ है ना, पूरा एरिया ये देखो लाल हो ऐसे जाएगा। ऑरेंज और रेडिश हो जाएगा, बहुत सुंदर लगता है ये। मतलब वही बात है, जापान हर सीजन में अलग ही दिखता है, कभी भी आ जाओ आप। आपको फर्स्ट टाइम ऐसे डिफरेंट कलर का फैमिली मार्ट दिखाते हो। जनरली फैमिली मार्ट होता है व्हाइट ब्लू ग्रीन, बट ये है ब्राउन। और इसका पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरा नेचर है ना, ये नेचर में मिक्स हो। अब हमने सोचा कि चलो यहीं पे ब्रेकफास्ट करके फिर ही चलेंगे, आ ही गए हैं तो बितना ले। और यहाँ से एक ब्रेड और कॉफी ले लेते हैं। ब्रेड ले ले, कौन सा लेना पसंद करोगे? बताओ कौन सा लेंगे आप। ये कुछ चल रहा है, मेलन है ना? मेलन तो नहीं है, सॉल्टेड कैरेमल है, बड़ी सॉल्टेड है, सॉल्टेड। मैं तो ये ले रही हूँ। मेरा ये वाला ले ले। ये? हाँ, कॉफी कॉफी ले लेते हैं। तो हॉट कॉफी लाते हैं। मीडियम लाते हैं। मीडियम। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ब्रेकफास्ट करके आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। बढ़िया सा हमारे सामने व्यू है, बढ़िया ग्रीनरी है, ट्रैफिक आता जाता जा रहा है, बढ़िया ऊपर हैट लगी हुई है, ठंडा मौसम है, सबसे बड़ी बात है। गर्मी होती तो ना बैठ पाते हम इधर। सही में ऊपर से केड़े। और ये शुगन साहब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बैक टू आवर होटल, क्योंकि एक तो हमें चेकआउट करना है, दूसरा वहां से हमें अपना बैग पिक करना है। और पैदल ना जाके हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे बस से। अब तक तो यही उम्मीद है। बस उस साइड आएगी। हाँ, उधर जाना है हमें। यहाँ मिलेगी, देखो तो बस आएगी हमारी 9:19 के आसपास, 9:19 पे। तो अब हम सोच रहे हैं कि पैदल ही चलते ये हैं। देखो यार, हम ना सुबह यहाँ से आए हैं, हम सुबह यहाँ से इतना कवर कर लिया हमने। पूरा कवर कर लिया। इसे में हमें 1.5 घंटा लगा है। ये 25% क्या पता। देखने में छोटा लग रहा है पूरा बड़ा ये। हाँ ऐसे देख 1.5 लो, घंटा लगा है हमें। हम इस स्टेशन में पहुंच जाते तो हैं। चलो चलते हैं अभी। 8:55 यहाँ पैदल जाते हैं, यहाँ से बस पकड़ लेंगे, इतना वॉक पे हो जाएगा, स्टेप पूरे हो जाएंगे। लेट्स गो। सो हमने सोचा था कि आगे चल के बस ले लेंगे, बट आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जो बीच सेंटर में आप घर देख रहे हो ना, पहाड़ के एकदम नीचे, बस वहीं पे हमारा रिजॉर्ट है। तो हम पैदल करते करते ही पहुंच गए। जाते वक्त हमें लगता है 1.5 घंटा इसलिए लगा, एक तो हम नीचे से एक एक चीज एक्सप्लोर करते हुए चल रहे थे। एक रोड पे चलना आसान होता है, इंस्टेड ऑफ जब आप नीचे से चलते हो तो नीचे इतनी स्पीड नहीं बन पाती। I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. 3 घंटे की वॉक करके फाइनली अब हम पहुंच गए हैं हॉस्टल। यहाँ से करेंगे अब चेक इन, बैग वगैरह रखते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं, ऐसे बैग हम पैक करके फ्रिज में रख रहा हूँ पानी। ठीक है, डन। और इस डॉर्मेट्री में हमें दिया गया है वुमेन्स के लिए सेपरेट वॉशरूम। जनरली डॉर्मेट्री में मैन वुमेन का सेम ही वॉशरूम होता है, और अंदर से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे फ्लश वगैरह के लिए सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ से आप खेतों का व्यू देख सकते हो, बढ़िया। तो ये था यहाँ का वॉशरूम, स्पेशली फॉर वुमेन्स। एक ये है, एक ये है।
ये है वुमेन्स का बाथिंग एरिया, शावर रूम, जिसमें 3 शावर दिए हैं, 1, 2 और 3। साथ में लॉन्ड्री भी दी हुई है, ड्राइंग भी है, लॉन्ड्री भी है, और यहाँ पे वॉश बेसिन गिवन है, प्लस यहाँ पे ड्रायर गिवन है। तो अब तक का मुझे जो लगा ये बेस्ट डॉर्मेट्री लगा, क्योंकि इसमें सेपरेट बाथिंग एरिया था प्लस सेपरेट वॉशरूम था फॉर वुमेन्स। आफ्टर वॉकिंग हम लोग आ गए थे वॉशरूम वगैरह में, अब चेकआउट करना है, तो मैंने सोचा बढ़िया सा फेस वगैरह वॉश करके फिर चलते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पिलग्रिम का ग्लो मॉइस्चराइजर, पहले ये लगाऊंगी, फिर सनस्क्रीन लगाऊंगी, और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, बस अब मुझे कॉम करनी है, मैं बैग में से कॉम निकालना भूल गई थी। और चलते हैं, देखते हैं शोकन साहब हुए कि नहीं रेडी। और मेरे पास ये जो पाउच है ये भी पिलग्रिम का ही है, तो मोस्टली प्रोडक्ट मेरे पास पिलग्रिम है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा सबसे मेन बात पता है क्या इसको यूज करने का, कि मेरी सेंसिटिव स्किन को ही सूट कर रहा है। चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गेस्ट हाउस के साथ आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेसिकली इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।